Hi everyone, good morning. Good morning, GIC Pokhal, GIC Basantpur. Hi. Chalo, what was the activity? GIC Pokhal, take the mic. GIC Pokhal, what was the activity? GIC Basantpur, आपका पहला क्लास है ये? एक बार हैंड रेस करना, पहला क्लास है आपका? माइक ऑन कर। हेलो मैम, आवाज आ रही? हाँ जी सर, आवाज आ रही है। हेलो। आवाज आ रही है सर। जी मैम, यस मैम, फर्स्ट क्लास है। ओके, ऑल राइट। ओके, तो हम ना एक्टिविटीज कर रहे थे। जो जो थ्योरी पार्ट हमने पढ़ा था, वी कवर्ड ऑल द थ्योरी ऑफ द इंग्लिश ग्रामर, उसका हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आज वी हैव टू टॉक अबाउट आवर टाउन और माय टाउन और माय विलेज। तो आप लोग कौन सी क्लास में हो? 10th में। 10th में। सो देखो, बाय एंड ऑफ द सेशन अभी हम लोग ना एक्टिविटी करेंगे। मैंने कल ही ये एक्टिविटी होमवर्क दे दी थी। सो वी हैव टू डिस्कस एंड वी हैव टू टॉक अबाउट माय टाउन और माय विलेज और माय सिटी, जहाँ पे भी आप रहते हो उसके बारे में उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है? जैसे अगर सिटी में रहते हो तो सिटी को, विलेज में रहते हो तो विलेज को, टाउन में रहते हो तो टाउन को। ठीक है, अभी हम लोग GIC पोखल knows about the activity because they have been coming since a very long time and they were present to yesterday as well. आप लोगों को मैं अभी बता देती हूँ क्या एक्टिविटी है, फिर क्लास के एंड तक आप लोग उस एक्टिविटी को प्रिपेयर कर लेना, ठीक है? यस और नो, समझ आया? समझ आया बच्चे? आपका नाम क्या है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। GIC पोखल, मैं अभी आपसे बात करती हूँ, 2 मिनट दो मुझे, ठीक है? GIC बसंतपुर, बच्चे आपका ओके क्या नाम मैम। है? यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? मैम रिया। रिया। सो रिया, आपको समझ आया क्या एक्टिविटी करनी है क्लास के एंड में? मैम ग्रामर। ग्रामर तो बच्चे हम पढ़ ही रहे हैं, ग्रामर हम डे 1 से पढ़ रहे हैं। आपको वो करना है सर, आपको ना, हम लोग जो हमने बहुत सारा थ्योरी पढ़ा है ग्रामर में और हमने वर्ड्स और सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करी है। तो आज हमारी एक्टिविटी होनी थी, मैंने कल ही होमवर्क दे दिया था। माय विलेज के बारे में डिस्क्राइब करना है, माय विलेज के बारे में बोलना है। अब आप कल नहीं थे, ये आपकी पहली क्लास है, तो मैं दूसरे बच्चों के साथ एक्टिविटी करूंगी। तब तक आप अपनी एक्टिविटी प्रिपेयर कर लो क्लास में बैठकर। क्लास जब खत्म हो जाएगी उसके बाद हम लोग आपके साथ एक्टिविटी करेंगे जिसमें आपको माय विलेज के बारे में बोलना है, ठीक है? समझ आया? ओके मैम। ओके, सिट डाउन। यस GIC पोखल, ऑल फोर ऑफ यू, आई वांट द एक्टिविटीज फ्रॉम ऑल फोर ऑफ यू। 2-2 मिनट है सबके पास, फटाफट 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 बोलो और खत्म करो। वी हैव प्रैक्टिस्ड इनफ अबाउट सेंटेंस फॉर्मेशन, नाउ यू शुड बी एबल टू फॉर्म सेंटेंसेस इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। चलो स्टार्ट। Start from one corner, we'll go to the end of the corner. Start, get up. I am listening, no excuses today. चलो बच्चे, गेट अप। GIC पोखल, गेट अप। सबकी चांस आनी है, अब कोई भी खड़े हो जाओ। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. Did you prepare your activity? What is your name? माय नेम इज नंदिनी। Nandini. Okay, Nandini, we'll start with you can introduce your village or your town to everyone, the name, and then you can start. ठीक है? चलो। माय नेम इज नंदिनी। हम्म। मैम हाँ बोलो। माय विलेज नेम इज पोखर। Your village name is Pokhal, all right. फटाफट फटाफट बोलो। You already you have, it's 11:30. You can speak till 11:32. चलो। We have to, we know how to form sentences now. We have to practice to talk quickly. We cannot take 5 minutes for one sentence. चलो। It's 11:30 right now. माय Hurry up. विलेज इज बिग। Okay, your village माय is big. विलेज इज बिग। What's the other word for माय big? विलेज It's इज huge. And you don't have to say my village every time. You can use the word it. मैंने पहले भी सिखाया था।
योर विलेज नेम इज पोखल, इट इज ह्यूज। आगे बच्चे बोलो। मेरे गांव का नाम पोखाल है। हाँ, तो इसको तो इंग्लिश में बोल सकते हैं ना, माई विलेज नेम इज पोखल। आगे, मेरा गांव बहुत बड़ा है। या माई विलेज इज ह्यूज। उसके आगे बोलो ना, 2 वर्ड सेंटेंसेस तो हो गए ऑलरेडी। इसके आगे क्या होगा? मेरे गांव में बहुत बहुत सी हरियालियां हैं। इट्स ग्रीनरी एवरीवेयर। हरियाली को क्या बोलते हैं? ग्रीनरी बोलते हैं। मेरे गांव नंदनी में इधर बहुत आ। सारे खेत हैं। हाँ, खेत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फील्ड। फील्ड्स। तो इसको इंग्लिश में सेंटेंस बोलने में क्या प्रॉब्लम है? एक ही वर्ड है इसमें डिफिकल्ट, उसका इंग्लिश आपको आता है तो बोलो इंग्लिश में। इट हैज मेनी फील्ड्स। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इतना डिफिकल्ट क्या है बच्चे? Nandini, give the mic to someone else. We don't have so much time. We cannot take 5 minutes to form one sentence. No. Now we know how to make sentences. बहुत सारे fields है, को many fields बोलते हैं. How difficult is it? Give the mic to someone else. चलो, all 4 of you have to do the activity today. Nandini, sit down. आप ना अपने sentences बना लो. At least make rough sentences. ठीक है? कुछ भी थोड़ा बहुत इंग्लिश में बना लो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई इंग्लिश नहीं आती है। यू नो कि ग्रीनरी बोलते हैं, फील्ड्स बोलते हैं, तो मैनी, सम, यही वर्ड्स तो लगाने हम पहले पढ़ चुके हैं। हम 4 बार इसका प्रैक्टिस कर चुके हैं। पहले कुछ नहीं समझ आता है तो उस टाइम बोलो ना क्लास में। यू रेज योर हैंड एवरी टाइम। नेक्स्ट, चलो टेक द माइक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, स्टार्ट। माय नेम इज प्रीति। यस। माय विलेज नेम इज पोखाल। यस। आगे। माय विलेज कमेटी नेम इज मोहल्ला माया पोखाल। ओके। एंड हाय, गुड मॉर्निंग। माय हाँ, विलेज आगे। हेड नेम इज माय विलेज हेड नेम इज मिस्ट्रेस My village's head name is। मिस्ट्रेस रामी देवी। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट। और क्या है विलेज में? और कुछ नहीं है? विलेज बैठ जाओ। जब तक मैं पढ़ा रही हूँ तब तक हंस लो। एंड में भी हैव टू डू दिस एक्टिविटी। देखो, आज का दिस इज आवर टास्क टू नो दिस एक्टिविटी एंड डू दिस एक्टिविटी। मैंने कल ही बोल दिया था यू हैव टू प्रिपेयर एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस ऑन दिस एक्टिविटी। और मैंने ये भी मैंने होमवर्क के लिए दे दिया था, लिख के भी ला सकते थे। तो इट्स अप टू यू नाउ। आप बैठ के लिख लो अभी, बाकी बच्चों की तरह, या फिर आप कल हम सेम एक्टिविटी करेंगे, या फिर इफ यू डोंट वांट टू लर्न समथिंग न्यू देन इट्स नॉट माय फॉल्ट। हम लोग अभी वी आर हेयर फॉर 6 days, 6 दिन के लिए हम लोग सेम एक्टिविटी कर लेंगे। मैम हमारी हाँ, क्या? हमारा कंप्यूटर बंद हो गया था। क्या बंद हो गया था? हमारी छुट्टी हो गई थी। आपकी छुट्टी हो गई थी कल तो जल्दी आपको चल ये गई तो थी। नहीं, तो ये तो मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बता दिया था ना कि क्या करना है। आपने तो हैंड रेज भी किया था, मैंने एक्टिविटी लिखवाई थी क्लास में नोटबुक में कि आपको क्या करके लाना है। माई स्केड्यूल वाला तो पता है ना आपको कि मेरा स्केड्यूल वाला, वो तो आप 4-5 दिन से प्रिपेयर कर रहे हो। माई स्केड्यूल बता दो। उस दिन तो छुट्टी नहीं हुई थी, उस दिन तो पता था आपको ही तो दिया था मैंने। 5 दिन से एक ही चीज दी हुई थी ना आपको। वो बता दो माई स्केड्यूल। आता है प्रीति माई स्केड्यूल में? यस मैम। चलो वो सुना दो। सुनाना क्या है उसमें? जो चीजें रोज करते हो वही बताना है। चलो स्पीक अप। प्रीति, से यस माय और नो। नेम इज प्रीति। यस। मैम यस। हाँ जी, बोलो। और आई बिना गेट हंसे अप। बोलोगे तो बोलना, वरना बैठ जाओ। यस मैम। मैं क्लास शुरू करती हूँ। आई गेट अप and wash my hands and face. उसको फ्रेशन अप होना बोलते हैं, मैंने आपको उस दिन भी बोला था। आई Then फ्रेशन I अप। freshen. Then फ्रेशन I अप। freshen. फ्रेशन अप, Freshen यस। up. हाँ,
and have my breakfast. I go to school at 10 o'clock. At 10 o'clock. I Hmm. I I get back to home and take eat in the evening. I play with my friends. In evening, I at evening, I play with my friends. तो स्कूल का तो कुछ बताया ही नहीं. यू गेट अप अर्ली, देन यू फ्रेशन अप, देन यू हैव योर ब्रेकफास्ट. उसके बाद क्या करते हो? I study almost 3 ये तो झूठी है. चलो. I study for hours. almost 3 hours. For And then I eat my dinner at 9 p.m. बीच में क्या करते हो पूरे दिन? स्कूल जाते हो, स्कूल से आते हो, फिर क्या करते हो? तुम्हारी तो सुबह के बाद बिल्कुल सीधा रात ही हो गई. Eat the evening. I study almost. Then I eat my dinner at 9 p.m. डिनर तो करते हो बच्चे. वेरी गुड. आप डिनर करते हो 9 बजे. पर दिन में क्या करते हो? सुबह के बाद सीधा शाम का बता दिया. सुबह के बाद सीधा शाम होती है. दिन में भी तो कुछ करते होगे कि नहीं करते हो? Sleeping. स्लीपिंग पूरे दिन. Ma'am, हम्म. 12, 1, 12 1 क्या? ma'am, प्रीति, आई वांट इट इन कॉन्टिन्यूएशन. आप अगर सोचो मैं आपको ऐसे पढ़ाऊं तो आपका कब एक चैप्टर खत्म होगा कि यस टुडे वी विल लर्न, we will learn about, today we will learn about. You cannot break in between the sentences. You have to be at flow. हिंदी में बात करते करते भी तो फ्लो में ही बोलते हो ना. दैट्स व्हाई आई गिव योर होमवर्क पहले से करने को. अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फ्लो नहीं आएगा. सी, दिस इज नॉट, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, आपका स्कूल का सिलेबस नहीं है जो खत्म करके दूसरी क्लास में चले जाओगे. यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश. अब कहीं भी जाओ यू हैव टू. कितना भी हम लोग बोल रहे हैं कि हिंदी में बात करके सब हो जाएगा, कहीं भी बात करके सब हो जाएगा, ट्राई कर लेना. कौन से क्लास में हो आप? 90. 9th क्लास में हो ना. अभी यू हैव योर होल लाइफ अहेड ऑफ यू. तो ट्राई कर लेना. अब इंग्लिश आप कॉलेज जाके सीख लो या कहीं. क्या करना है आपको प्रीति? क्लास के बाद, स्कूल के बाद क्या करना है? मैम रिपीट करना. मुझे लगा रिपीट करना है बोल रही है. स्कूल के बाद क्या करना है? कॉलेज. कॉलेज करना है. सोचा है करने का? और कॉलेज के बाद मैम अभी तो सोचा नहीं. बैठ जाओ. Okay, everyone. These again very basic things, but we will just go through them once. कुछ ऐसा है इसमें से जो किसी को नहीं पता है कि क्या है? A jumper, I guess, is. So देखो, this everyone knows is a bag. Chashma is glasses. Your socks, your jackets, your skirt. It's skirt, everybody. SKIRT. Skirt नहीं होगा. L कहीं भी नहीं है. कोई स्कर्ट नहीं बोलेगा. इट्स स्कर्ट. जीआईसी सुल्तानपुर, फिक्स योर माइक. इट्स अ स्कर्ट. ठीक है. रॉ, नॉट लॉ. देन इट्स अ जंपर. जंपर इज व्हाट
सो बेसिकली हम लोग हर चीज को जो सर्दी में पहनने वाली होती है उसको स्वेटर बोल देते हैं, और ऑनेस्टली घर में ऐसे काम चल जाता है, सब जगह ही चल जाता है, बट इफ यू वांट टू स्पेसिफिकली टर्म दीज थिंग्स, तो ये जो आपका स्वेटर होता है जो आप अक्टूबर सितंबरिश टाइम पे पहनते हो, दैट इज योर, जो आपका पतला वाला स्वेटर होता है दैट इज योर जंपर, ठीक है। दैट इज नॉट जस्ट अ स्वेटर, इफ यू हैव टू बी मोर स्पेसिफिक इट्स अ जंपर। तो जंपर इज नथिंग बट जो आपका पतले वाले स्वेटर्स होते हैं विच यू वेयर सितंबर अक्टूबर के टाइम पे जब सर्दी कम होती है, दैट इज योर जंपर, ठीक है। रेज योर हैंड्स, जीआईसी पोखल, समझ आया? ऑल राइट, लिख लो जंपर, लिख लो क्या होता है। इफ यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ओके यू डोंट, वैसे तो हैव टू नो दिस, बट जीआईसी पोखल, नंदिनी और प्रीति के अलावा जो ये साइड वाली बच्ची है वो खड़े हो जाओ। नहीं आप नहीं, उधर वाला साइड, उधर वाला साइड, उधर वाला। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? शिवानी। किस बात की खुशी है इतनी, नाम की कि शिवानी नाम है? जी। मुझे बताओ, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से मुझे बताओ इसने क्या पहना है? रुके। हाँ, ड्रेस। अ ड्रेस, ओके। एंड इसने क्या पहना है? इसे क्या पहना है? व्हाट डू वी कॉल दिस? जीन्स। पैंट्स। ये यहाँ पे भी, ये भी गलत लिखा है, दीज आर नॉट जीन्स, दीज आर ट्राउजर्स। ट्राउजर्स बोलो, ट्राउजर्स। ट्राउजर। हाँ, जो आपके समय, आपके क्लास स्कूल में भी जो बच्चे ऐसे वो जो पहन के आते हैं पैंट्स, दे आर कॉल्ड एज ट्राउजर्स, ठीक है। सो दिस इज ट्राउजर्स, दिस इज अ बेल्ट, देन दिस इज, ऊपर क्या पहना है? शर्ट। शर्ट, बोलो दोबारा। शर्ट। शर्ट। श नहीं तेज बोलना है, रा बोलना है, रा, शर्ट। शर्ट। अरे शर्ट है, शर्ट। शर्ट। ल नहीं आ रहा है बच्चे, SHIRT, इसमें ल कहाँ आ रहा है? शर्ट बोलो, शर्ट। शर्ट। शाह, सर। शाह, सर। SH है ना, SH है तो वो श होता है, स नहीं होता है, श बोलो, श, शलजम वाला श। सर। शर्ट, सर। शर्ट, शर्ट। ल नहीं बोलोगे, रा, ला नहीं आ रहा है स्पेलिंग में, रा बोलो, रा, रा। शर्ट। हाँ गुड, शर्ट। और स्कर्ट बोलना एक बार। स्कर्ट। स्कर्ट नहीं, ल नहीं, अभी बताया था मैंने, रा, स्कर्ट। स्कर्ट। स्कर्ट, स्कर्ट। ल नहीं आएगा, रा आएगा, स्कर्ट। स्कर्ट, सेट फटाफट चलो। और ये जो इसने वॉच पहनी है इसको क्या बोलते हैं? मैंने बताया था एसेसरीज बोलते हैं। एसेसरीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी wear to enhance our look. बैठ जाओ शिवानी। And also, this is a formal wear or a semi-formal wear. This is a formal wear. This comparatively is a party wear
और a casual wear, ठीक है? This is a dress that is shirt, trouser, belt and watches and also rings. Watches, rings and anything, a bracelet, everything that is worn out except of the clothes are your accessories. Shivani, say it. Accessories. बोलो. बोलो बच्चे, accessories बोलो. मेरी आवाज आ रही है आपको? तो बोलो. शिवानी, yes और no बोलना चलो माइक पे. Yes, Speak, say ma'am. something. अरे भगवान, तब से आवाज नहीं आ रही है? आ रही है. हाँ, बैठ जाओ. ओके एवरीवन, आज आप लोग प्रेजेंट हो तो ये एक्टिविटी नोट कर लो कल के लिए. नोट इट डाउन. और कल मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए. यू हैव टू टॉक अबाउट योर फेवरेट पीस ऑफ क्लोथिंग और कौन कौन से क्लोथिंग आप पहनते हो. नोट इट डाउन. ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस नोट इट डाउन. कल हम यही एक्टिविटी करेंगे. ओके एवरीवन, ये एक्टिविटी हम कल करेंगे, ठीक है? अबाउट योर क्लोथिंग. क्लोथिंग आपके कपड़े होते हैं. अब ये दिस इज आई गिव यू सम हिंट्स जिनके बेसिस पे यू कैन राइट इट डाउन. What are you wearing today में obviously you will talk about your uniform. So आपको इसमें you don't have to be very specific. You can say that I'm wearing my school uniform. ठीक है? This is the thing. School में you are wearing your uniforms only, and that is formals. Then what are your classmates wearing? Again the same as your uniform. Do you have a favorite item of clothing? इसमें अपना जो favorite item है clothing का वो बताना है. What is it? Same. Why it is your favorite? Because it's comfortable or you like the style, you like the design, pattern, anything you can say. ठीक है? Hand raise करना समझ आया? हाँ हाँ. अभी इसमें कोई भी 10-15 मिनट नहीं लगाएगा क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीजें जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं वो बहुत बेसिक चीजें हैं. तुम अपना नाम बोलने में 5 मिनट लगाते हो, अपना नाम बोलने में, अपने पेरेंट्स के बारे में बोलने में, जिन्हें बचपन से जानते हो एटलीस्ट उनके बारे में तो फटाफट फटाफट बोलो. एंड इट्स नॉट लाइक कि बहुत जल्दी आपकी फ्लुएंसी आ जाएगी, बट आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यू वोंट बी एबल टू हैव द फ्लुएंसी. आई नो बहुत लेक्चर लेक्चर टाइप लगता है कि बोलो फटाफट से खत्म करो, बट ट्रस्ट मी नहीं होगा इफ यू डोंट प्रैक्टिस. एनीवेज, nobody likes lectures, so this if we can discuss after the assignment. In this video, you'll learn how to form the past simple tense of the verb to be. First, let's remind ourselves of the present simple form of the verb to be. In the singular form, it is I am, you are, and he is, she is, and it is. In the plural form, it is we are, you are, and they are. Now, let's look at the past simple form of the verb to be. Was and were are the past of be. The singular form is I was, you were, and he was, she was, and it was. We were, you were. एवरीबडी रिमेंबर्स हमने सिंगुलर और प्लूरल करे थे. जीआईसी पोखल, आप उस टाइम क्लास में थे, आप हैंड रेज करना आपको याद है. वी लर्नड अबाउट सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स पास्ट टेंस में. रेज योर हैंड्स. क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, वो लेसन याद है. बच्चे, हमने पास्ट टेंस में सिंगुलर प्लूरल किया था ना. वॉज का वर बनता है, इज का वॉज बनता है, याद है? रेज योर हैंड्स.
याद है तो हैंड रेस करो, नहीं याद है तो बोल दो नहीं याद है। नहीं याद है तुम लोगों को, छोड़ो। हमने पढ़ा था कि सिंगुलर और प्लूरल, तो बेसिकली कुछ भी नहीं है। सिंगुलर में जो आपका वर्ब है दैट विल बी वॉज, आई वॉज डूइंग समथिंग, ठीक है। आपका जो प्लूरल है वो वॉज का वर्ब बन जाता है, ठीक है। सिंगुलर वॉज होगा, प्लूरल आपका वर होगा। दैट इज द ओनली थिंग दैट इज एक्सप्लेन्ड है। यहाँ पे लिख लो एक बारी, सिंगुलर इज योर वॉज, I was doing my homework, she was playing in the garden। जब प्लूरल यूज करोगे तो वर यूज करोगे, they were doing the homework, people were gathered in the garden। तो यही है, आप एक बार नोट कर लो, पास्ट प्रेजेंट में जब आप पास्ट टेंस में जब आप सिंगुलर से प्लूरल जाओगे तो was और वर यूज करोगे, सिंगुलर में आप was यूज करोगे, प्लूरल में आप वर यूज करोगे। वी हैव ऑलरेडी डन थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन दिस। गोइंग टू द नेक्स्ट वन, विल जस्ट लर्न अबाउट दिस एक्टिविटी। Hey, was it busy at the shops? Yes, it was. So many people. I hate that. Did you get anything nice? Yes, let me show you. I got these new trainers. Look. Oh, they're nice. Were they expensive? No, they weren't. They were quite cheap. Did you buy anything? I got this jacket. That's nice too. Thanks. That's not good. What is it? I can't find my phone. Okay, was a very basic activity about shopping. So what you have to pick from here is कि आपके जो trainers होते हैं, everybody know jeans, boots, shirt, jacket, dresses. Trainers are your type of shoes, ठीक है? Trainers are your type of shoes. Usually people wear them. Sports shoes or casual shoes का a kind of mixture जैसी पोखल, don't do that. ठीक है? So basically sports shoes or casual shoes, like a combination of casual and sports shoes, that is called your trainers. That is one thing which you have to pick. And the second thing is your expensive and cheap. Everybody knows the महंगे को expensive बोलते हैं, cheap सस्ते को हम cheap बोलते हैं, cheap या फिर reasonable price, ठीक है। शिवानी माइक लेना। Take the mic. Yes, ma'am. हम लोग चीप को क्या बोलते हैं? दूसरा टर्म क्या है चीप के लिए? अभी बोल के हटी हूं मैं। और महंगे के लिए क्या है? महंगे को क्या बोलते हैं बताओ? अभी आपने वीडियो में देखा, फिर मैंने बोला अभी 2 सेकंड पहले, क्या होता है? महंगे को क्या बोलते आपकी हैं? आवाज कट कट के आ रही थी। मेरी आवाज कट कट के आ रही थी, तो जब कट कट के आ रही थी तब आप कहाँ थे? तब आपने क्यों नहीं बोला? और अगर मैं क्वेश्चन नहीं पूछती तो फिर तो मेरी आवाज सही आ रही होती है ना। अभी मैंने क्वेश्चन पूछ लिया है तो मेरी आवाज कट कट के आ रही है। आई ग्रेजुएटेड एट द टाइम ऑफ कोविड। मेरी भी क्लासेस वर्चुअली होती थी। आई नो ऑल द एक्सक्यूजेस। सिट डाउन, बैठ जाओ। दिस अगेन, जब हम लोगों ने वर्ब्स पढ़े थे तो हमने ये सारी चीजें करी थी। जॉगिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, रेस्ट, दीज आर ऑल योर वर्ब्स, ठीक है। दिस इज योर स्लीपिंग, रेस्ट, ईटिंग, जॉगिंग एंड वॉक। नोट दिस डाउन। जीआईसी सुल्तानपुर, आपके पास नोटबुक्स हैं? अपने नोटबुक्स दिखाना मुझे एक बार।
ओके, ऑल राइट। दोनों के शेयर्ड नोटबुक्स हैं। कल से नोटबुक लेकर आना, येलो टी शर्ट। तुम फिगर आउट कर लो किसका नोटबुक है, ठीक है। दिस कल हम इनके मीनिंग्स डिस्कस करेंगे, मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस। तो इनको नोट कर लो, नोट डाउन द मीनिंग्स एंड नोट डाउन दीज वर्ड्स। इनका हम मीनिंग और सेंटेंसेस कल डिस्कस करेंगे क्लास में। एंड द हेल्थ चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस। This is done. If you move on to the next chapter, this is the last chapter for today. That is what's the matter. So the last thing for today is we will learn how to discuss our medical issues or medical related terms. So what we have first is this we have already done because we learned about the body parts. So it's just basically a recap. So basically all of this level is just a recap, and that is the reason that we are हम लोग अपना जो हमारा level A1 when we were doing level A1, so all the schools who have the platform, आपको पता है लेवल A1 और लेवल A2 के बारे में। तो हमने जब लेवल A1 किया था तो हमने सारी चीजें बहुत डिटेल में लिख लिख के प्रैक्टिस करी थी, उसके सेंटेंसेस लिख लिख के प्रैक्टिस करे थे। एंड लेवल A2 इज बेसिकली अ रिकैप ऑफ योर लेवल A1, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई हम लोग इसको फटाफट फटाफट कवर करें। वी आर डूइंग सो मेनी लेसन्स बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस। So if you talk about this, leg, arm, head, stomach and eye. So leg is your this. हमने इसका भी वो पढ़ा था distribution. This is your knee, this is your ankle, these are your toes. Everybody remember जो आपके पैर के जो उंगली होती है उनको fingers नहीं बोलते। जैसे आपका ये होता है, आपका जो हैंड होता है उसको आप यहाँ पे 4 फिंगर्स और एक थंब बोलते हो, बट आप अपना जो आपके पैर के फिंगर्स हैं उनको यू डोंट कॉल देम फिंगर्स, यू कॉल देम टोज, ठीक है। तो जितने भी ऑल 4 ऑफ द फिंगर्स, ऑल 5 ऑफ द फिंगर्स, नोबडी विल कॉल देम फिंगर्स, दे आर टोज। So these are the legs, these are your arms, these are your forearms, then head, your eyes and your stomach. This we already did. Doctors, painkillers, everything. This is a band-aid. Should I see? बसंतपुर, आपका माइक चल रहा है बेटा, अपना माइक चेक करो। हेलो मैम। हेलो बच्चे, इसको क्या बोलते हैं आपको पता है? मैम बैंडेड। बैंडेड, वेरी गुड। एंड डॉक्टर इस पिक्चर, डॉक्टर पिक्चर में कौन सी है? मैम बी। बी, वेरी गुड। एंड ए इज? आप ना बैठ जाओ, बैठ के आंसर बता दो, आपकी वीडियो कट हो रही है स्क्रीन में ना, बैठ जाओ। हाँ, व्हाट इज इन पिक्चर ए? मैम डेंटिस्ट। वेरी गुड। डेंटिस्ट क्या होता है? दांतों का दांतों का, गुड। और अगर हम लोग किसी जो स्टोर होते हैं जहां से हमें दवाइयां मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं? मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर, एंड वेरी गुड। एंड व्हाट्स द अदर वर्ड फॉर मेडिकल स्टोर? फार्मेसी। फार्मेसी वर्ड सुना है? यस मैम। फार्मेसी वर्ड सुना है पहले? यस मैम। हाँ या ना बोलो। यस मैम। ओके। एंड केमिस्ट वर्ड सुना है? यस। ओके, ऑल राइट, गुड। सो अगर आपका जो मेडिकल स्टोर है उसके लिए द अनदर टर्म इज फार्मेसी, एंड दिस इज फॉर एवरीवन। हम उसको फार्मेसी बोलते हैं, उसको केमिस्ट शॉप नहीं बोलते, ठीक है। जो हमें दवाइयां देता है वहां पे स्टोर पे, दैट पर्सन इज अ फार्मासिस्ट, इट्स नॉट अ केमिस्ट। गॉट इट? रेज योर हैंड्स।
गुड, ऑल राइट। बच्चे आपका नाम क्या है? Ma'am, my name is Ria. रिया, ओके, या सॉरी, जिया और रिया? Ma'am, Ria. Ria, all right. So Ria, I want you to talk about this with me. When was the last time you felt ill? Ill मतलब बीमार होना. When was the last time? कब बीमार थे last time? When was the last time you felt ill? मुझे हिंदी में बता दो. We will translate it in English. बोलो. Ma'am, पिछले महीने. पिछले महीने. So you will say the last time I was ill was last month. Say it. The last time I felt ill was last month. बोलो. रिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. तो उसको ऐसे बोलो, the last time The last time I felt ill, I felt ill, la, ill was last ill. month. was last month. Good. अभी एक बारी में बोलो, the last time I felt ill was last month. The last time the last I time felt ill I felt was ill last. was last month. Good. What was wrong? मतलब आपको क्या हुआ था? आपका नाम क्या है बच्चे? Nancy. My name is नैन्सी. Nancy. नैन्सी, आपको क्या हुआ था? Ma'am, fever. फीवर. तो बोलो, I was suffering from fever. या I had I fever. from I was I was suffering suffering from fever. fever. या फिर I had fever. बोलो, I had fever. नैन्सी, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम. बोलो, I had fever. I had fever. यस, had हम यूज करते हैं पास्ट टेंस के लिए. पहले था ना, एक महीने पहले फीवर था, तो इसलिए हमने had यूज करा. अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे होते कि अभी फीवर है, तो हम have यूज करते. I have fever और I am suffering from fever. क्योंकि पास्ट टेंस है, इसीलिए हमने had यूज करा. I had fever या I was suffering from fever. That is the way by which we can convert the sentences into past tense and also present tense. ठीक है? समझ आया नैन्सी? Yes ma'am. Okay. What did you do? क्या करा था फीवर में? Took medicine. हॉस्पिटल गए थे. हॉस्पिटल गए थे? आपका इतना Yes. ज्यादा फीवर हो गया था? Yes ma'am. ओके, तो आप बोलो, द फीवर वॉज सेवियर. सेवियर मतलब बहुत ज्यादा. सेवियर, SEVERE, सेवियर. Severe. द फीवर वॉज सेवियर. The fever where was was severe. severe. The where That is why मतलब इसीलिए I went to the hospital. I went to hospital. Went to the hospital. I went to the hospital. Yes, good. So अगर हमने I went इसलिए यूज करा क्योंकि past tense है. अगर हम present tense की बात कर रहे होते तो हम बोलते I am going to the hospital. ठीक है? अगर future tense होता तो हम बोलते I will go to the hospital. But क्योंकि past tense में था, that's why we said I went to the hospital. Go, went, gone. ठीक है? I went to the hospital is past tense. I am going to the hospital is present tense. And I will go to the hospital is future tense. तो आपको समझ आ रहा है ऐसे went वर्ड यूज करके या will वर्ड यूज करके हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सेंटेंसेस को पास्ट टेंस से फ्यूचर टेंस में.
अब आप पहले की क्लासेस में प्रेजेंट नहीं थे, क्योंकि पहले की क्लासेस में हमने ये सारे रूल्स, सारे वर्ड्स, इनका फॉर्मेशन, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे इनके नोट्स बनाए थे। हमने ये व्हाइट बोर्ड पे कर करके प्रैक्टिस करे थे। इसीलिए मैं अभी आपको इसका समरी बता रही हूँ, ठीक है। रिया, नैन्सी, आपको समझ आया, रिया नैन्सी, कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं सेंटेंसेस को? कुछ भी ऐसा है जो समझ नहीं आया? जीआईसी सुल्तानपुर समझ आया? हैंड रेज करना। कुछ समझ नहीं आया तुम्हें? नैन्सी, ऐसा कुछ है बच्चे जो समझ नहीं आया? नो मैम। ओके, ऑल राइट। मैम एक बार। हाँ जी बच्चे, पूछो। हाँ पूछो। मैम उन्हीं सेंटेंस को दोबारा रिवीजन करा दो। ओके, ऑल राइट, गुड, एटलीस्ट यू आर लर्निंग। हम वी वर टॉकिंग अबाउट इलनेसेस, वी वर टॉकिंग अबाउट मेडिकल कंडीशंस। तो हम ना खुद से रिलेट करके बातें कर रहे थे कि लास्ट टाइम कौन सा डिजीज हुआ था, कौन सा इलनेस हुआ था। तो दैट्स व्हाई वी सेड दैट आई हैड फीवर। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई विल से आई हैड फीवर and it was a month ago or it was a while ago and it was severe, बहुत ज़्यादा था, and that is the reason why I rushed to the hospital, ठीक है, and I took medicine and I recovered from it। ठीक है, देखो, वी हैव लर्नड हाउ टू, सबको आते हैं सेंटेंसेस बनाने। जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं, सबसे पहले हमें ये चीज सिखाई जाती है कि सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। बट हम ना उसको सिलेबस की तरह ले लेते हैं और हम उसको सिर्फ पढ़ के रट के एग्जाम में लिख देते हैं, बट दैट इज नॉट हाउ इट्स गोना वर्क, ठीक है। तो सेंटेंसेस बना के अगर हम उनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो हमारे सेंटेंसेस बहुत पार्ट्स में निकलेंगे, फ्लुएंसी नहीं आती है। एंड इंग्लिश में आपका सही गलत इतना नहीं देखा जाता है कॉन्फिडेंस के लिए, जितना आपकी फ्लुएंसी देखी जाती है। इफ यू आर नॉट फ्लुएंट देन इट विल अफेक्ट योर ओन कॉन्फिडेंस, एंड दैट इज द रीजन कि आपको बहुत ज्यादा फ्लुएंट होना पड़ेगा और फ्लुएंसी आपकी प्रैक्टिस करने से ही आएगी। आई नो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको इन्वायरमेंट नहीं मिलता, अब साथ में कोई प्रैक्टिस करने वाला है, कोई इंग्लिश बोलने वाला है, तभी आप बोल पाते हो। बट स्टिल आप कुछ कुछ वर्ड्स लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। इसलिए मैं आपको एक्टिविटीज वही वाली देती हूँ जो आप खुद से बोल के प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने कभी आपको ऐसी एक्टिविटी दी कि 2 लोगों के साथ करनी है, नहीं, क्योंकि आई अंडरस्टैंड बहुत लोग हैं जिनके पास ये एनवायरमेंट नहीं होगा। देयर वाज अ टाइम आई वाज लर्निंग स्पेनिश एंड आई कुडंट डू इट प्रॉपर्ली क्योंकि देयर वाज नो वन टू टॉक इन स्पेनिश विद मी। सो वही होता है, दैट इज द रीजन कि हमारी फ्लुएंसी नहीं आ पाती है। बट एटलीस्ट ट्राई विद दोज एक्टिविटीज जो एक इंसान खुद से कर सकता है, ठीक है। गॉट इट? नैन्सी, अभी समझ आया? नाउ दिस इज द In लास्ट this थिंग। video, you'll learn some phrases you can use to talk about health problems and illnesses. When someone is ill and you want to know what is wrong, one question you can ask is, "What's the matter?" Or you can ask, "What's the problem?" Another way of finding out what's wrong is to ask, "Are you okay?" You can use the phrase, "I feel," to answer the question. To explain your health problem, you can say, "I feel ill," or "I feel sick," or "I feel unwell." All 3 phrases mean the same thing. You can also use the phrase, "I don't feel well." To give more detail about what is wrong with you, you can use the phrase, "I've got," as in this example, "I've got a headache." Here's another example. "I've got toothache." To give someone advice about their health problem, you can use the phrase, "You should." Can you remember what type of word follows the word should?
Is it a noun, a verb, or an adjective? Yes, a verb follows the word should, as in the phrase, you should go to the doctor. You can also say, you should take some medicine. Okay, everyone. So what we learned about is we learned two words. That is, I have got. So what you can say, and this you can say for like almost all the illnesses. If we talk in terms of illnesses, you can say I have got fever. I have got headache. Headache is सर दर्द हो रहा है, ठीक है? I have got stomach ache. Stomach ache मतलब पेट में दर्द है. तो एक ACHE एक एक मतलब दर्द, ठीक है? स्टमक एक मतलब पेट दर्द, हेड एक मतलब सर में दर्द, ठीक है? एक अलोन मीन्स दर्द, पर ये नहीं है कि हैंड एक वर्ड यूज कर लोगे आप. हैंड एक इज नो वर्ड. माई हैंड इज पेनिंग ही होगा. स्टमक एक के लिए यू कैन यूज एक, हेड एक के लिए यू कैन यूज एक, ठीक है? तो यू कैन से आई हैव गॉट हेड एक, आई हैव गॉट फीवर, आई हैव गॉट स्टमक एक. So have got is something that you can use with almost all the illnesses, minor illnesses. ठीक है? I have got toothache, yes. I don't feel well. So these are few words which you can say for the illnesses. I don't feel well. I have got XYZ, any of the illnesses. ठीक है? Note this one down. I don't feel well and I have got. I have got के आगे आप अपने हिसाब से लगा सकते हो. I have got fever, I have got headache, जो भी हो रहा है. I have got pain in my legs or my legs are paining. ठीक है? If we advise someone remedies, या फिर हम उसको बता रहे होते remedies is इलाज. Remedy, ठीक है? If we are explaining about the remedies, we will say you should go to the doctor. You should के बाद भी you will use the verb. Verb is your action word. कि आपको क्या करना चाहिए. You should go to the doctor. You should take the medicines. किसी को आप बताते हो घर में कि सर दर्द हो रहा है, तो वो क्या बोलते हैं? यही ना कि या तो बोलेंगे आपको सो जाना चाहिए थोड़ी देर, या फिर आप थोड़ा फ्रेश एयर में चले जाओ, या फिर आप मेडिसिन ले लो. तो वो बेसिकली क्या है? अगर हम तीन चीजों की बात करेंगे, यू शुड गो टू द डॉक्टर, यू शुड टेक द मेडिसिन, यू शुड स्लीप फॉर अ वाइल. तो यू शुड के आगे आप अपने वर्ब लगा सकते हो, ठीक है? जैसे आई हैव गॉट के आगे आप अपना इलनेस स्पेसिफाई कर सकते हो. I have got a headache, I have got a stomach ache, I have got fever. वैसे ही आप you should के आगे अपने verbs लगा सकते हो. Verbs आपके action words होते हैं, ठीक है? Verbs are your action words. जो भी action हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, कुछ भी चीज हो रही है, वो verbs होते हैं. तो you should के आगे आप verb लगा सकते हो कि क्या काम करना चाहिए. You should go to the doctor. Go is your verb, ठीक है? You should go to the doctor. You should take your medicines. You should sleep for a while. You should take rest. These are all your verbs जो you should के पहले आप लगा सकते हो. This was all in the medical issues वाले communication. Now I want to do some practices. So since many of you are doing this these activities for just give me a second. Since I am seeing GIC Sultanpur and GIC Basantpur for the very first time, and you guys were not present here इससे पहले वाली classes में, so I want you to do the introductions with me. सुल्तानपुर आपके माइक चेक करा? आपका माइक सही हुआ है अभी? आपके पास दूसरा माइक है? गुड आफ्टरनून. हाँ, मेरे को हाँ गुड आफ्टरनून, मेरे को आवाज आ रही है, आप बोलो. आपके पास दूसरा सॉरी, आपकी ये पहली क्लास है? नो मैम. पहले तो मुझे आप नहीं दिखे कहीं. तो आप स्टार्टिंग सेकंड से आ टाइम रहे मैम. हो? Second time, okay, जी all मैम. right. So I want you guys to give me your introduction.
3 of you. बारी बारी से. इंट्रोडक्शन पता है क्या होता है? जी मैम, ओके, परिचय देना। हाँ जी, गुड, स्टार्ट. 3 of you and then उसके बाद रिया एंड नैन्सी. एंड अभी हमने ना लेटली हमने बहुत सारे एक्टिविटीज करे हैं अबाउट आवर हाउस, अबाउट आवर विलेज, इंट्रोडक्शंस देना, किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना. तो आप उसमें से भी किसी के बारे में बता सकते हो. अगर आपको अपने इंट्रोडक्शन के बाद इंक्लूड करना है अपने घर का डिस्क्रिप्शन या अपने विलेज का डिस्क्रिप्शन, आप वो भी कर सकते हो. चलो, विल स्टार्ट विद व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? आवाज नहीं आ रही बच्चे मुझे. अभी आएगी, बोलो. My name is Gaurav Kumar. Gaurav. All right, Gaurav. Yeah, start with your introduction. Yes ma'am. Give me your introduction. My name is Gaurav Kumar ma'am. My favorite subject is social science and And? सही जा रहे हो, बताओ. Everything is fine. ओके, वेट, मैं बताती हूँ. देखो, अगर आप किसी को भी अपना इंट्रोडक्शन देते हो ना, तो इंट्रोडक्शन बहुत जगहों पे डिफर करता है. अगर देखो, अभी आप स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो अभी आपको वो वाली प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन नहीं पता है. अगर आप प्रोफेशनली का इंट्रोडक्शन देते हो, अगर आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, वहां इंट्रोडक्शन देते हो, तो आप अपने काम के बारे में बात करते हो. बट अगर आप जनरली किसी को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, जैसे आप मुझे दे रहे हो, जनरल दे रहे हो, तो आप पहले वो वाली चीजें बोलोगे जो आपसे रिलेटेड है. ठीक है, आपका नाम, आप कहाँ रहते हो, आप कितने साल के हो. कितने साल के हो वो इंक्लूड करना आपके ऊपर है. आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो. बट आपका नाम, आप कहाँ पे रहते हो, आपके फैमिली में कौन कौन है, ठीक है, और उसके बाद आप बोल सकते हो आपकी हॉबीज क्या क्या है. ठीक है, तो आप जब अपना इंट्रोडक्शन देते हो ना, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, परिचय मतलब पहचान, आप क्या हो, सब्जेक्ट, आपका स्कूल, दिस इज वेरी सेकेंडरी. ठीक है, ये आपकी लाइफ का पार्ट है, बट दैट डजंट डिफाइन यू. डोंट लेट योर स्कूल का बैकग्राउंड और एनीथिंग डिफाइन यू. अब आपका फेवरेट सब्जेक्ट सोशल साइंस है, विच इज वेरी गुड, बट क्या आपका फेवरेट सब्जेक्ट आपको डिफाइन करता है एज अ पर्सन? नहीं ना. आप कहाँ से बिलोंग कर, आपका घर, आपके घर में कौन कौन है, जिनके साथ आप रहते हो, आपका नाम, एंड आपका हॉबीज क्या क्या है, आप खाली टाइम पे क्या करते हो. दीज आर ऑल द थिंग्स दैट डिफाइन यू एज अ पर्सन. ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर पर्सनैलिटी. सो जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो, फर्स्ट इंक्लूड दीज थिंग्स, देन गो टू द अदर थिंग्स. समझ आया? ओके, नाउ स्टार्ट. ट्राई अगेन. my name is Gaurav Kumar and my my hobby is book reading and Okay. my class 11th A. I read in class 11th, or I am in class 11th. I study in class 11th. I am studying class 11th and What are your hobbies? Your hobby is reading books, right? What type of books do you read, Gaurav? जी. Yes ma'am. What type of books do you read? कौन सी books पढ़ना अच्छा लगता है आपको? कैसी तरह की नॉवेल्स, बुक्स, कौन सी बुक्स पढ़ते हो आप? हाँ, कॉमिक्स पढ़ना पसंद है, नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, स्टोरी बुक पढ़ना पसंद है, क्या पढ़ना पसंद है? गौरव, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलो. मैम आपको हमारी आवाज आ रही? अभी आ रही है बच्चे, बोलो. What type of books do you read?
मैम हमको कॉमिक्स बुक्स पढ़ना पसंद है एंड हिस्ट्री के बारे में कुछ। Very good. Okay, so what you will say is that I like to read comic books and books related to history, historical. Okay, say it. I like to read कॉमिक्स बुक्स एंड history related books or And- history books. हिस्ट्री रिलेटेड बुक्स। Good. All right. Sit down. थैंक यू मैम। Okay. So GIC सुल्तानपुर एंड GIC बसंतपुर, आप लोगों की कल भी क्लास होगी स्पोकन इंग्लिश की, आप लोग कल प्रेजेंट रहेंगे? एक बार हैंड रेज करो अपना। कल भी क्लास होगी राइट? GIC बसंतपुर आपकी। तो GIC सुल्तानपुर, आई वांट समथिंग फ्रॉम यू गाइस। आप लोगों के सिंस आप लोगों के जो पुराने सिलेबस था GIC सुल्तानपुर एंड GIC बसंतपुर, अब अगर आप लोग एक हफ्ते आने वाले हो तो इट्स बेटर दैट यू टेक समथिंग फ्रॉम दिस क्लास राइट। तो कल मेरे को आपसे ये चाहिए कि इंग्लिश कम्युनिकेशन में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, इंट्रोडक्शन, ग्रीटिंग्स, क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, अपने आप को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, वर्ब्स, टेंसेस, एवरीथिंग। तो आई वांट आप लोगों से कि कोई एक चीज जो आप लोगों को डिफिकल्ट लगती है इंग्लिश कम्युनिकेशन में, या कोई एक चीज जो आपको पर्टिकुलरली सीखनी है, आप उसका मुझे नाम बताओगे ताकि हम वो चीज क्लास में डिस्कस कर सके। ठीक है? कोई भी चीज जो आपको डिफिकल्ट लगती है, जो आपको समझनी है या जो आपको सीखनी है। गॉट इट? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। ऑल राइट, सो वी विल मीट टुमारो एंड फर्स्ट थिंग टुमारो आप मुझे चाहिए कि आप मुझे वो सारी चीजें बताओ जो आपको डिफिकल्ट लगती हैं, जो आपको सीखनी है, सो दैट 30th तक हम वो वाली चीजें कवर कर लें। ओके? All right, we will meet tomorrow. Bye bye everyone. Have a good day.